तो अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी, तो ये सब जितना ही पोस्टर अगर कोई फाड़ता ना, तो पूरा उसको गांड में मिला देंगे। इतना है, जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले हैं। साहब मतलब साहबुद्दीन? नहीं नहीं, भाईजान उसामा भैया, उनके बेटे? उनके क्या बेटे। बोले हैं? बस बोले कि इस बार अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा रघुनाथपुर से। और ये बंटी भी उठे हैं रघुनाथपुर के, शायद रघुनाथपुर से। पोस्टर वाले क्या कहते अगर मान लो कोई छूता और वो होते? आप पोस्टर का छोड़िए ना, मेरे ही मोहल्ले में बनिया टोली में एक ने पोस्टर फाड़ दिया। उसको हम लोग आज भाईजान बोले कि तुम लोग उसे ढूंढ के लाओ, बांध के लाओ मेरे घर पे। ठीक, तो उसको हम लोग कल रात भर खोजे, बट वो मिला नहीं। अच्छा। अगर वही फाड़ा है, कंफर्म हो गया, कैमरा में भी आ गया है। अच्छा। बस हम लोग को यही दिक्कत है। कहाँ पर है ये इलाका? ये इलाका नहीं, बनिया टोली जो कह रहे हो? बनिया टोली, जैसे टर्न कीजिएगा झगड़ावा रास्ता जो जा रहे हैं वहीं पे। अच्छा, चल सकते हैं वहाँ पे अभी वो अगर वो नहीं मिला तो अरे पोस्टरवा तो होगा। पोस्टरवा फेंक दिया है सब। अच्छा। पोस्टर फेंक दिया अगर है। साहबुद्दीन होते तो क्या होता? अगर साहबुद्दीन होते तो जो अगर ये किया रहता, उसका खैर नहीं रहता। किसी का गांड में दम नहीं है कि उनके पोस्टर लगने के बाद भी कोई उनका पोस्टर लगा दे। उनका वो था गुंडागर्दी। नमस्कार। हम समझते हैं कि इन लोगों का कोई गलती नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम फेसबुक देख रहे थे, फेसबुक पे कुछ वीडियो आ रहा था जिसमें आसमान पासवान, भूमिहार, कोयरी, ऐसा जातियों का नाम लेकर ये बोला जा रहा था और गले में हरा गमछा, आरजेडी का टैग लगा हुआ। कोई नहीं टिकेगा, सिर्फ यादव रहेगा, यादव की सरकार, तेजस्वी सरकार। अरे ऐसे जाहिलों के कारण बिहार में आरजेडी को सत्ता से दूर रखने में सहयोग करता है और ऐसे लोगों के कारण ही आरजेडी जंगल राज के नाम से बदनाम है। जो लोग भूल चुके होते हैं ना, ये लोग वापस आकर याद दिला देता है। लालू यादव ने कभी ये नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। उनके जुबान से आपने कहीं कभी ऑडियो वीडियो नहीं सुना होगा, लेकिन उनके पीछे वाले लोग भूरा बाल साफ करो। तो ऐसे लोग जहां रहेंगे, आरजेडी को सत्ता से दूर रखने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, ना वोट की चोरी और न ईवीएम को हैक। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि इनके चाल चरित्र अभी सुधरे नहीं है और अभी लगेंगे, समय लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा समय? तेजस्वी यादव क्या कम है? शहाबुद्दीन को लेकर वो क्या नारा लगा रहे थे, भूल गए क्या? तो जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता। अब सत्ता से दूर अगर पब्लिक रखती है तो फिर ये चिल्लाते हैं ईवीएम हैक कर लिया और वोट की चोरी हो रही है। अरे भाई, अपने कार्यकर्ताओं को संभालिए, समझाइए कि जाहिलपना छोड़े। और आरजेडी के मंच से क्या गाना बजता है? अब किसी ने आरजेडी के सिंबल पे, जो खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी जो रोड शो कर रही है, घूम रही है गलियों में वोट के लिए, उस वीडियो क्लिप को उस गाना के साथ जोड़ दिया। ये आरजेडी का माल हुआ। अब बताइए कैसा लगा? तो ऐसे लोग, जो कुछ टपरी और छपरी लोग गायक हैं आरजेडी के अंदर, और कुछ ऐसे जातिवाद, जो जाति, अब समझिए एक गांव में अगर 4-5 जात के लोग हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अचानक से अगर गाना बजे यादव वाला, तो बाकी लोग क्या समझेंगे? उनके अंदर फूट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और पड़ा है ना। यादव का गाना को लेकर गया जिला के गुरुआ प्रखंड के जो गुलरू गांव में घटना घटी, यही भी बात था ना उसमें। तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे, आरजेडी को किसी बीजेपी, किसी दुश्मन और किसी ईवीएम हैक और किसी वोट चोरी की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद ही आरजेडी को रसातल में भेजते रहेंगे। शहाबुद्दीन बिहार के लिए कुछ ऐसा नहीं किए कि जिनको अमर रहने का नारा लगाया जा सके। और जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि जब शहाबुद्दीन जैसे लोगों को नारा तेजस्वी यादव लगा सकते हैं, तो उसामा साहब तो उनके बेटे हैं ना, उनके ऊपर कोई थोड़ी मुकदमा है। जो गुनाह था वो तो शहाबुद्दीन का था। और वही शहाबुद्दीन जिसके बारे में मुसलमान कह रहे हैं कि आप किस शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं?
इतना ही बाहुबली था तो उसका बॉडी तो कम से कम बिहार आ जाता मरने के बाद, क्यों नहीं लाया गया? तो ये क्या करेंगे नहीं करेंगे 14 को पता लग